हेलो एवरीवन, दिस इज मोग्रेरियन, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोफिजिक्स क्लासेस ईपीसी। तो आज हम बात करने वाले सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बात कर रहे थे क्लास 10th फिज़िक्स की, और क्लास 10th फिज़िक्स में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था ओम्स लॉ, हमने पढ़ लिया था। ओम्स लॉ से रिलेटेड हमने जितने भी टर्म्स थे, करंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया था। तो अब हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली रेजिस्टेंस के आगे के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वही पढ़ ली थी हमने। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पहले जा कर के पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसे देखना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि पहला कोई एक टर्म होगा, उसके बाद दूसरा एक अगला, फिर एक तीसरा, फिर एक चौथा, ऐसे कर करके जो टर्म्स आते हैं हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस है, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने इसमें ऐड कर दिया, फिर एक तीसरा रेजिस्टेंस हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, क्या चीज़ें कॉमन दिख रही है आपको इसमें, इस कॉम्बिनेशन में? तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर इसको हम हेड बोलें और ये इसका टेल है, ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, तो अब क्या हुआ? सेकंड वाले का हेड फर्स्ट वाले के टेल से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक, ओके। फिर सेकंड वाले का टेल जो थर्ड है उसके क्या होगा? हेड से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हेड का कनेक्शन हेड से होगा, यानी हेड को हेड से कनेक्ट करेंगे और टेल को टेल से कनेक्ट करेंगे। सेम वैसे हम लोग यहाँ पर एक और लगा दें अगर, ठीक है, ऐसे, तो हेड को हेड से कनेक्ट करेंगे और टेल को टेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर इसी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इसको हम बोलेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब इसको हम रेजिस्टेंस में डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमने किया, ठीक है। जैसे कि हमने अगर यहाँ पर कंसीडर कर लिया 3 रेजिस्टेंस, ठीक, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस एक ये हो गया, ये रेजिस्टेंस का नोटेशन है R1, ठीक है। एक दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा R2, क्लियर है। एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया, और एक और ले लेते हैं R3, ठीक है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हो। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी, सिंपल सी एक बैटरी बना दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर चाहो तो एक की भी लगा देते हैं, एक की भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने बनाया यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसका मतलब है करंट पास कर रही है, ठीक है, सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है पर करंट पास कर रही है, ठीक है। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक। तो ये जो सर्किट अभी था ये क्लोज सर्किट था। क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो करेगी, ठीक है, स्विच नहीं ऑफ है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है, मतलब इस टाइम पे करंट फ्लो कर रही है। सर्किट क्लोज है तभी करंट फ्लो करेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ से I करंट जो है वो फ्लो कर रही है। इसका पोटेंशियल कितना है? V है, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल V पोटेंशियल हमने ले लिया यहाँ पर। अब ये देखो I करंट यहाँ पहुँचेगी, ठीक, होगा क्या? अब ये जो I करंट इसके पास पहुँचेगी, पहले वाले रेजिस्टेंस से मीट करेगी, I इंटू R1 होगा, और I इंटू R होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर I इंटू R की बात करेंगे हम लोग तो I इंटू R1, तो IR ओम्स लॉ से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस अगर हम यहाँ पर नाम दे दें A और एक यहाँ पर नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट को बोलते हैं C एंड दिस पॉइंट इज D। पोटेंशियल अक्रॉस AB इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? हमने दे दिया V1,
ये हो गया ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल। बी सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, हमने लिख दिया V2, ये हो गया बी सी के अक्रॉस। और सी डी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, तो सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया V3। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक, V1 V2 V3, क्लियर। चलिए अब जैसे ही है, ठीक है, हमें लिखना क्या है यहाँ पर से, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। हमें क्या पता है ओम्स लॉ से, V इक्वल I इंटू R, क्लियर। देयरफॉर V1 इक्वल I इंटू R1, V2 इक्वल I टाइम्स R2, V3 इक्वल I टाइम्स R3। ठीक है, I R1 I R2 I R3, क्लियर है। चलिए तो V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये जो टोटल पोटेंशियल है V1 V2 V3, ये किसके इक्वल होगा, ये जो टोटल पोटेंशियल है V1 V2 और V3, ये इक्वल होगा V के, टोटल पोटेंशियल के। ठीक है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल V के। अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ये जो V की वैल्यू 10 वोल्ट है, अगर हमने कंसीडर कर लिया कि V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इन सब का सम 10 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। टोटल पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। V की वैल्यू I इंटू आर, इसको अगर हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो V इक्वल हो गया I इंटू आर, V1 इक्वल I इंटू R1, V2 इक्वल I इंटू R2, V3 इक्वल I इंटू R3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, इस वाले में देखिए आपको एक कॉमन टर्म क्या दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे I जो टर्म है वो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये कॉन्क्लूज़न निकलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है, करंट कभी भी चेंज नहीं होती है। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चेंज क्या होता है, पोटेंशियल। करंट चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज वेरी कर रहा है, ठीक है, पर करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम पूछता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल वेरी करता है। ठीक, अब यहाँ से अगर I कॉमन हमने ले लिया, तो I कॉमन ये हो गया R1, ये हो गया R2 प्लस R3, क्लियर। और ऐसे यहाँ पर I और I कैंसिल, देयरफॉर वी गेट R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस को ऐड करने की बात आएगी, हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में जैसे ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn तक, जितने भी रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए क्या चीज़ें मालूम चली कि जो वोल्टेज था ये वेरी कर रहा था। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, एक बात आप सोचिए, अगर वोल्टेज वेरी करेगा, मतलब बिल्कुल वैसे ही कि हम अपने घर में फ़ैन को अलग वोल्टेज दें, बल्ब को अलग वोल्टेज दें, ठीक है, उसके बाद फ्रिज को अलग वोल्टेज, टीवी को अलग वोल्टेज, एसी को अलग वोल्टेज, सबको अगर हम डिफरेंट पोटेंशियल देंगे तो क्या सब प्रॉपरली ऑपरेट करेंगे? नहीं। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी है, ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी कमरे में कम वोल्टेज आएगा, किसी कमरे में ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एक ड्रॉबैक है भाई, कम वोल्टेज रहेगा तो वो डिवाइस जो कि डिज़ाइन की गई है 220 वोल्ट पोटेंशियल पर, कितने पोटेंशियल पर? 220 वोल्ट पोटेंशियल। जो 220 वोल्ट पोटेंशियल है
इस पर ज़्यादातर डिवाइसेस जो होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं। तो अब 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर जो डिज़ाइन हुई है वो तो हमें क्या होगा, वो हमें यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी कि अगर वो 5 वोल्ट किसी को मिल रहा है तो किसी को 10 वोल्ट मिल रहा है, किसी को 12 वोल्ट मिल रहा है, तो वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो आगे जो बात हम यहाँ पर कह रहे थे कि अगर हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखें तो अगर ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जिसका जो भी होगा, अगर हम एज्यूम कर लें R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू 5 ओम है। ठीक, ये अलग अलग जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है, तो बताओ सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो देखो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 यानी 10 ओम। तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस 2 ओम था, 3 ओम था, 5 ओम था, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 10 ओम का हो गया है। मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। पर हम क्या चाहते हैं कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस मिनिमम रहे। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक ये था कि सब में क्या पोटेंशियल सेम नहीं होता है। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन सब का टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है इंडिविजुअल से। ठीक, थर्ड प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर की लगी है, ठीक है, ये की जो है ये कैसी है, एक सिंगल की लगी हुई है। अगर इस की को हम ऑफ कर देते हैं तो पूरे के पूरे सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। मतलब बिल्कुल वैसे ही कि अपने घर में अगर हम एक कमरे की लाइट बंद कर देंगे तो बाकी सारे कमरे में लाइट आना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को हाउस होल्ड सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया कि यहाँ पर सिंगल स्विच है। ठीक है, मल्टीपल स्विच नहीं दी गई है। अगर सबके लिए अलग अलग स्विच दी होती, ठीक है, तो ऐसा होता कि अगर एक कमरे की हम लाइट बंद कर दे तो बाकी कमरे में जो चीज़ें हैं, जो डिवाइस हैं, वो प्रॉपरली ऑपरेट होती, जो अप्लायंसेस हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम कहीं पर भी लगा के देख लें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी जगह पर लगाएंगे, हर जगह पर अगर की एक बार ऑफ हो गई तो पूरा का पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, चलिए, तो ये R1 + R2 + R3 जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, तो अब देखिए अगर ये 2 ओम था, 3 ओम था, 5 ओम था, ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से गिवन रहेगी। ठीक, करंट की वैल्यू अगर हमने एज्यूम कर ली कितनी है, 2 एम्पियर। करंट कितना है, 2 एम्पियर। इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है और पूछा जाएगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB या फिर अक्रॉस R1, रेजिस्टेंस R1 या फिर AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होता है, V1, और V1 का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, I × R1। क्लियर, तो देखिए यहाँ से पहुँचते हैं, I की वैल्यू कितनी है, 2, और R1 की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2, तो 2 × 2 = 4। तो क्लियर, तो यहाँ से V1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, I × R1, I = R1 = ये हो गया 4 वोल्ट। ये क्लियर। चलिए V2 के पास पहुँचते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC या फिर अक्रॉस R2, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल V2 निकालेंगे। तब हम लोग V2 के लिए लिखेंगे I × R2। I सब में कॉमन है तो I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, 2 × 3 = 6 वोल्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर V3 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर V3 निकालेंगे जिसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल अक्रॉस CD। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस CD या फिर रेजिस्टेंस R3, तो ये हो जाएगा I × R3, I =
R3 की वैल्यू 5, 2 5 10 वोल्ट। तो यहाँ पर V1 के अक्रॉस आ गया 4 वोल्ट, V2 के अक्रॉस आ गया 6 वोल्ट, V3 के अक्रॉस 10 वोल्ट। टोटल कितना हो जाएगा? सिंपल सबको ऐड कर देंगे, 10, 6 और 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20। तो टोटल V होगा वो कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। ये टोटल V आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए हमने जो यहाँ से निकाला था ये टोटल पोटेंशियल था V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल V आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 20 वोल्ट सही है या गलत है। चलिए चेक भी कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। ठीक है, कि सही है या फिर गलत है। चलिए, तो I की वैल्यू 2 एम्पियर थी, ये पूरे सर्किट की करंट थी। पूरे सर्किट का पोटेंशियल हमको निकालना है और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन से R1 R2 R3 ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10। ठीक है, और हमको पता है कि टोटल V निकालने का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? ये वाला था। ठीक है, V इक्वल I इंटू R। तो ये टोटल V हम निकालेंगे तो I की प्लेस पर रखेंगे 2 एम्पियर, तो यहाँ लिखेंगे 2। टोटल R कितना हो गया? सबका एडिशन यानी 10, और 2 10 जा कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ से कितना आ गया? 20, और हमारा भी कितना आया था? 20 वोल्ट। ठीक है, तो आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये जो हमने निकाला है सही निकाला या फिर नहीं। ठीक, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार भी एग्जाम में ज़रूर आएगा ये। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पर बहुत। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इस चीज़ को ये जो साइड में लिखा हुआ है या फिर ये, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। ठीक है, एग्जाम में मेन आपको जो लिखना है वो सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। आप 2 रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, 2 ही रेजिस्टेंस ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज़्यादा लेना है तभी तो कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गई बात सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हमने ये भी देख लिया कि ड्रॉबैक क्या थे इसके, जिसकी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ गई हमें, और इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लिया। अभी और भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, पर पहले मैं एक बार सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पूरा ख़त्म कर लूँगा तब। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब सीरीज़ के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं R1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं R2, एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस भी ले लिया R3। आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा लगने के लिए, ठीक है, हमने इसमें 3 ले लिए, आप 2 भी ले सकते हो। फिज़िक्स में डायग्राम थोड़ा अच्छा बनना चाहिए जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और सामने वाले को समझ में भी आए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, जैसा हमने पहले भी किया था। ये अच्छा बताओ यहाँ कितने सेल लगे हुए हैं? कोई गेस करे कितने सेल लगे हुए हैं यहाँ पर? इतना तो पता ही होगा सबको, 3 सेल लगे थे। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक, चलिए फिर से यहाँ से करंट का फ्लो करा देते हैं I, ये पोटेंशियल बोल देते हैं V, R1 R2 R3। अब देखिए एक यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जिसे बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन का मतलब हो गया जहाँ पर एक या दो, एक से ज़्यादा लाइंस आपस में मीट कर जाते हैं। ठीक है, या आप नोड भी कह सकते हो उसको। तो इस पॉइंट से एक इधर गई है करंट, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, क्योंकि I जब यहाँ पर पहुँचेगी
तो आई तो कंफ्यूज हो गई कि अब जाऊँ मैं किधर, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप अपने स्कूल में बंक मारते हो या फिर स्कूल में घूमते रहते हो, ठीक है, कॉरिडोर में घूमते रहते हो। अगर मान लो इस वाले रास्ते से तुम जा रहे हो और यहाँ तुम्हारे प्रिंसिपल सर दिख गए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ तुम्हारे प्रिंसिपल सर दिख गए तो तुम फटाक से यहाँ से वापस लौट आओगे। यहाँ पर गए, यहाँ पर तुम्हारे ऐसे सर दिख गए जिनसे तुम्हें बहुत डर लगता है, तुम यहाँ भी नहीं जाओगे, तुम यहाँ से जाना पसंद करोगे। मतलब ये है जहाँ ज़्यादा खतरा रहेगा तुम वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करंट भी है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा अपोज करने वाला होगा, करंट उसके पास क्या हो जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, जहाँ पर भी हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो करंट यहाँ से इक्वली नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इन सब की वैल्यू इक्वल है तब इक्वल जा सकती है, पर यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी तो करंट भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी करती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी कर रही है, तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे जो करंट गई वो कितनी हो गई, I1, इसके पास जो करंट गई वो I2, इसके पास जो करंट गई वो कितनी हो गई, I3। ठीक, I1, I2 और I3। अब ये I1 यहाँ से होते हुए जाएगी, R1 के अंदर से होकर के आएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी I1, ऐसे ही सीधे I2 यहाँ पहुँच जाएगी और ऐसे ही I3 यहाँ पहुँच जाएगी और वापस सब इस नोड पर फिर से मीट कर जाएंगे और मीट करते ही यहाँ से जब बाहर निकलेंगे फिर से क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे। ठीक है, सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस वही हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, अगर इसी को हम क्लास 12th में पढ़ते तो वहाँ पर हम KCL और KVL पढ़ते, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, करंट लॉ में हम लोग क्या पढ़ते, उसमें क्या रूल क्या है, एक हम बेसिक रूल आपको बता देते हैं KCL का, हालांकि अभी आपके 10th में यूज़ नहीं है, पर याद रखिए आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होती है। तो यहाँ से आ कितनी करंट रही है इस पॉइंट पर, I, और जा कितने लोग रहे हैं, 3, I1, I2, I3। तो ऐड कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I। ठीक है, ये KCL के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, खैर हमको यहाँ पर सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले भी किया है कि ये जो यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, वहाँ पर कौन चेंज हो रहा था, पोटेंशियल चेंज हो रहा था, इसलिए हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिखा था। यहाँ करंट चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग करंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे टोटल करंट, टोटल करंट अक्रॉस AB, टोटल करंट अक्रॉस AB, उसको हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल I, और वो इक्वल होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? चलिए, टोटल करंट बाय ओम्स लॉ हमें क्या पता है, V इक्वल होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ हम पढ़ेंगे टोटल V अपॉन टोटल R। ठीक है, तो टोटल V अपॉन टोटल R, R यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो R यहाँ पर है ये R इक्विवेलेंट, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं R इक्विवेलेंट, आप ऐसे भी लिखो या नहीं लिखोगे ऐसे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। I1, अब I1 के पास जब यहाँ पहुँचेगी तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे I की वैल्यू है V अपॉन R, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1। हमने V1 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है, पोटेंशियल सेम है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में वोल्टेज सेम है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, V अपॉन R1। I2 के लिए क्या लिख देंगे, V अपॉन R2, और I3 के लिए V अपॉन R3। ठीक, क्लियर। तो हम लिख रहे थे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक,
और यहाँ हो गया V/R। क्लियर? ओके। अब यहाँ से हम देखते हैं V जो है सब में कॉमन टर्म था, हमने कैंसिल कर दिया। बचा क्या यहाँ से? 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए, तो अब जब भी आपको कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको हम लोग इसी तरीके से ऐड करेंगे। अगर 2 रेजिस्टेंस गिवन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, और अगर 3 से ज़्यादा भी हैं तो हम लोग यहाँ प्लस करके ऐड कर देंगे, प्लस एंड सो ऑन 1/Rn तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर, ये क्या हमने बताया कि सब में पोटेंशियल क्या है, सेम। ये इसका एडवांटेज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम होता है। तो जब वोल्टेज सेम है तो कभी भी एग्जाम में वोल्टेज नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, R1 के अक्रॉस करंट कितनी है, R2 के अक्रॉस करंट कितनी है, R3 के अक्रॉस करंट कितनी है। चलिए सेम वैसे ही करते हैं जो हमने पहले किया था। R1 की कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। पहले तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसे आप फटाफट नोट कर लो। और यहाँ पर चाहो तो एक की भी लगा लो ताकि देखने में अच्छा लगे। ये की हमने लगा दिया। ठीक है, तो फटाफट से डायग्राम बना लो और इसको नोट कर लो। बहुत इजी सा इसका, ठीक है, डेरिवेशन है, जो कि एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आता है और इस बार भी आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, चलो, तो होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नोट कर लिया तो अब समझो इसको। ठीक, तो देखो, अगर R1 की वैल्यू हमने 2 ओम कर दी, R2 की वैल्यू 3 ओम कर दी, R3 की वैल्यू 5 ओम कर दी, और टोटल पोटेंशियल हमने दे दिया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। ठीक, टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट का, R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमको पता है I1 का फॉर्मूला क्या होता है, V/R1। चलो निकाल लेते हैं। I1 इक्वल V/R1, V की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 2, 2 5 10, 5 एम्पियर आ गई। अरे वाह, I1 की वैल्यू हमने निकाल ली 5 एम्पियर, बहुत इजी था। I2 भी निकाल लेते हैं फटाफट, V/R2। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, V की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 3, 10/3, इसको अगर हम चेंज करेंगे 3.33 एंड सो ऑन एम्पियर। ठीक है, ये हो गई। I3 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, V/R3, V की वैल्यू 10, R3 हो गया 5, ये कितना आ जाएगा 10/5, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर, 3.33 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो यहाँ से देखने में क्या लग रहा है आपको, देखिए यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कॉन्क्लूजन क्या निकला कि जहाँ पे रेजिस्टेंस लो है, लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा क्या है, हाई है। तो यहाँ पर ये जो करंट आई है I1, ये क्या है, हाई है इस पूरे के कॉम्बिनेशन में। और ये देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा है क्या, रेजिस्टेंस, वहाँ पे करंट क्या है, सबसे कम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा तो करंट वहाँ कम। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब ये था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सभी डिवाइस के अक्रॉस सेम है। अगर हमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल हमारे घर में आ रहा है तो हर कमरे में 220 वोल्ट होगा, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अक्रॉस 220 वोल्ट का ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर दूसरे की बात करते हैं, अगला चीज़ क्या एडवांटेज इसका, इसमें हम सबके लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। मतलब एक कमरे की लाइट बंद करने से कोई दिक्कत नहीं है। कैसे स्विच लगाओगे, एक स्विच यहाँ पर लगा है, मेन स्विच, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम तुम्हें लगा के दिखाते हैं। मान लो हमने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस जगह पे लगा दिया, ये लग गया स्विच, इसका नाम K1 दे दिया।
अब बताओ अगर K1 ऑफ हो जाएगा तो करंट, ऊपर वाली करंट सिर्फ बंद होगी, बाकी करंट तो सीधे पास कर जाएगी, ये वाली भी, और यहाँ से करंट पास कर जाएगी। मतलब ये करंट यहाँ से पास कर जाएगी, ये करंट यहाँ से, और ये दोनों मिल करके यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी लगाना चाहे हम लोग एक यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप अलग अलग स्विच सबके लिए लगा सकते हो। इसको लगा दिए K2, अगर K2 और K1 दोनों को ऑफ कर देंगे तो करंट यहाँ से पास कर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमने K2 को ऑफ किया तो करंट ऊपर वाले से और यहाँ से निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है मल्टीपल स्विच का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आपको इसमें पूछा क्या जाएगा। I1 I2 I3, I1 I2 I3 जिसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस करंट I1, R2 के अक्रॉस करंट I2 और R3 के अक्रॉस करंट I3, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इतना तो मुझे पता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ठीक, तो ये दो कॉम्बिनेशन आपके 10th लेवल पे हर बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड 100% एक न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में क्या पूछ लेगा, या तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन या इसका डेरिवेशन, या पूछेगा सीरीज़ और पैरेलल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो अब देखते हैं अगर सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को अगर मिक्स करके न्यूमेरिकल बनेगा तो वो कैसा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिक्स करके एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, कैसा, सीरीज़ का या पैरेलल का, जैसा भी आप लेना चाहो, बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हमने एक यहाँ से ले लिया एक रेजिस्टेंस ऐसा, इसके अक्रॉस हमने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, एक ऐसा लगा दिया और एक ऐसा लगा दिया, ये इन दोनों को ऐसे ऐड कर दिया सिंपली और ये पहुँचा दिया ऐसे, ये हो गया A, ये पॉइंट को हमने दे दिया B, इस पॉइंट को बोला C, इस पॉइंट को रख दिया D, और यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, चलिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू कुछ दे देते, ये 2 ओम दे दिया, जैसा कि मैं हर बार देता हूँ, तो इस बार भी वैसे ही कर दिया, इसको 10 ओम कर दिया, इसको भी 10 ओम कर दिया। ठीक है, ये 2 ओम कर दिया, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, एक सीरीज़ पैरेलल, सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें जो पहला चीज़ पूछेगा आपसे, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस AD के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, A से D तक में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। तो सिंपल है, ये कैसा दिख रहा है इसको पता नहीं, कैसे पता करेंगे मिक्स सर्किट में कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में। तो याद रखिए, जहाँ भी करंट डिवाइड होती है वो कैसा हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से करंट I आ रही थी, यहाँ भी I पहुँची, यहाँ I पहुँची, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2, करंट डिवाइड हो गई, मतलब ये दोनों कैसे आ गए, पैरेलल। तो हमको मालूम चल गया कि ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के, 1/R, 2 हैं तो हमने लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 यानी 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10, ये कैंसिल कर दिया, कितना आया, 1/5। तो 1/R की वैल्यू आई है 1/5, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रेजिस्टेंस आ गया कितना, 5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम, ये किसके अक्रॉस आ गया, AD के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस अक्रॉस AD पूरे सर्किट का, सॉरी रेजिस्टेंस अक्रॉस BC है ये, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के लिए निकाला है। तो ये है रेजिस्टेंस अक्रॉस BC। ठीक है, तो हमने निकाला रेजिस्टेंस अक्रॉस BC, अब पूरे सर्किट का निकालना है। ठीक है, तो अगर इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना के आपको दिखाएं,
बहुत इजी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया हमने और हमें क्या मिला, 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को ऐड किया तो मतलब ये अब इन दोनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का, 5 ओम का। तो ये डायग्राम कैसा दिखाई देगा, एक ऐसा बनेगा, यहाँ 2 ओम था और यहाँ पर हम एक नया लगा देंगे, कितने का, 5 ओम का। सिंपल सीधा ऐसा दिखाई देगा ये। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये 2 और ये 5 टोटल कितना हो जाएगा, 7 ओम। सीरीज में सिंपल R इक्वल R1 प्लस R2। तो ये 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस AD तो हो जाएगा 2 और प्लस 5 7 ओम। क्लियर, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया यहाँ से 7 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर। तो देखिए, तो ये आ गया 7 ओम का, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है, सेकंड आपसे क्या पूछेगा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फटाफट निकाल लेते हैं, ये तुमको पता है। I यहाँ पर है, I यहाँ पहुँचा, I इंटू R1 और I की वैल्यू तो अभी दी नहीं है, अब हम दे देते हैं इसको वैल्यू। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया ये 5 एम्पियर I की वैल्यू है, ठीक। चलिए, तो ये 5 2 जा 10, मतलब AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल है, वो कितना हो गया, 5 2 जा 10 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए हमने फटाक से निकाल दिया इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, डायग्राम में देखिए सब लोग, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB ये कितना हो जाएगा, I इंटू रेजिस्टेंस R। पहला रेजिस्टेंस था, इसका नाम R1 लिख देते हैं, I की वैल्यू 5, तो ये हो गया 2, कितना आ गया 10 वोल्ट। क्लियर। चलिए अब याद रखिए BC पैरेलल में है, तो हमने क्या बताया था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, यानी इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है। चलिए, इसका हमने जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला था वो कितना निकाला था, 5 ओम निकाला था। तो V अक्रॉस BC निकालने के लिए वो हमको हेल्प करेगा। तो V अक्रॉस BC निकालने के लिए वो हमको हेल्प कैसे करेगा, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे, अब देखो यहाँ से करंट I1 है और I2 है, और मैंने आपको बताया था पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो यहाँ से पहले हम I1 की वैल्यू तो निकालें हम लोग। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V अपॉन दिस, V सब में सेम था यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। तो चलिए, अब हमने अगर यहाँ से I की टोटल वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है, ठीक है, और इस पूरे सर्किट का AD का रेजिस्टेंस 7 ओम है, तो 5 7 जा 35 वोल्ट इसका टोटल पोटेंशियल है। मतलब ये टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 35 वोल्ट। कैसे निकाल लिया हमने, फिर से याद रखो, टोटल V इक्वल होता है टोटल I इंटू टोटल R। टोटल I है 5, टोटल R हम निकाल चुके हैं, AD के अक्रॉस 7, 5 7 35 वोल्ट। अब AB के अक्रॉस कितना आया, 10 वोल्ट, तो BC के अक्रॉस कितना आ जाएगा, जो बचा है, सिंपल सी बात है, कितना बच गया है, 35 माइनस 10 25 वोल्ट। क्लियर। चलिए 25 वोल्ट निकाल लिया हमने। तो अब या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, और अगर ये भी नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, करंट यानी I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू V अपॉन R2 कर देंगे। V की वैल्यू हमें पता है टोटल V अक्रॉस BC 25 वोल्ट, R2 की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर। क्लियर। अब वैसे ही हम लोग यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, V अपॉन R3, V की वैल्यू सेम 25, R3 की वैल्यू 10, ये आ गया 2.5 एम्पियर। I1 I2 सेम है, 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर टोटल अक्रॉस BC। तो 5 एम्पियर, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जो टोटल करंट है वो कितनी है 5 एम्पियर है, तो 2.5 प्लस 2.5 टोटल करंट के इक्वल हो जाएगी 5 एम्पियर। तो मतलब ये सही निकाला हमने, ठीक है। तो I1 पूछ सकता है, I2 पूछ सकता है, V अक्रॉस BC पूछेगा, V अक्रॉस AB पूछेगा, ठीक है, या फिर टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। आप इसको नोट भी करना चाहो तो नोट कर दो। देखो जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको लिखा जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी है। देखो कोई भी टीचर की नोट्स तुम उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे जितनी अपने इंटरेस्ट से पढ़ोगे, ठीक है। अगर अपनी खुद की नोट्स बनाओगे वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि खुद की नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करने की कोशिश करो। मतलब लेक्चर देखो या फिर पहले बुक रीड करो फिर लेक्चर देखो, या लेक्चर देखने के बाद बुक रीड कर लो, तो ये मालूम चलेगा कि सर ने बोला ये था और ये बुक में है कि नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी वीडियोस आप देखते होगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर लोग एकदम बिल्कुल करेक्ट ही होते हैं या फिर मैं ही बिल्कुल करेक्ट हूँ, पर कभी कभी कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो इसलिए आप बुक देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन और उससे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे हमने बना के दिखा दिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, तो मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में कि बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा अगली बार और अच्छा करने की, ठीक है, पर जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। हम अगले टर्न पर बात करेंगे हाउस होल्ड सर्किट के बारे में, ठीक है। तो तब तक 2 वीडियो जो और है उसको भी देख लेना और एक इसको, तो आपका एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी का लगभग चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।